ये विजेता फिल्म्स धर्म जी का प्रोडक्शन हाउस है और धर्म जी के साथ मैंने इतनी पिक्चरें की है 70s में और 80s में। तो उनके साथ एक रिश्ता, एक भाइयों का रिश्ता है, बड़े भाई हैं, उनको मैं बड़े भाई ही बुलाता हूँ। उसके बाद फिर सनी के साथ काम करने का मौका मिला। ये सनी जब नया नया आया था, पाप की दुनिया और भी कई योद्धा, कई पिक्चरों में। फिर बाद में बॉबी आया, बॉबी के साथ भी काम किया मैंने। सो इट्स लाइक अपना ही प्रोडक्शन है, ये घर का ही प्रोडक्शन है और इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे बस यही था कि जब इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ इस पिक्चर में। तो दे हैव बीन वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड टू सेंड मी द कैसेट। ये रीमेक है, ये साउथ में बहुत बड़ी हिट हुई ये पिक्चर। इसका कैसेट मुझे भेजा गया, मैंने देखी वो पिक्चर और मुझे पसंद आई। उसके बाद एक रिक्वेस्ट मैंने उनसे की कि मैं इस पिक्चर में दाढ़ी लगाना चाहता हूँ और डिफरेंट गेटअप करना चाहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। मुझे लगता है ये बॉम्बे का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सबसे कॉस्मोपॉलिटन जगह है। यहाँ जात पात नहीं है, यहाँ धर्म भी नहीं है। अगर धर्म है हम लोगों का तो सिर्फ सक्सेस और फेलियर पे। जैसे मेरा ही एग्जांपल लीजिए, कोई भी, मैं एक सिक्किम से आया हुआ आदमी हूँ, मेरी शक्ल किसी से नहीं मिलती है, मैं ना हिंदुस्तानी लगता हूँ जैसे, मगर फिर भी अगर आपके पास टैलेंट है तो ये इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ किसी को भी मौका देता है। और मैं पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ, कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि यार इसकी आंखें छोटी है, ये पहाड़ी लगता है, या इसका रंग जो है ना वो अलग लगता है, या इसकी ज़ुबान जो है कुछ अलग लगती है। ऐसा कभी किसी ने पूछा नहीं। काम देखते हैं, बस काम अच्छा है तो उनको मौका मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस फ्रेटर्निटी विच इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू बी। चोपड़ा साहब से मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, 1969-70 की बात है। तो चोपड़ा साहब उन दिनों बहुत सारी फिल्में बना चुके थे, बहुत पॉपुलर डायरेक्टर थे। तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट था और फाइनल एग्जामिनेशन में चोपड़ा साहब एग्जामिनर के तौर पे आए वहाँ पे। एंड देन उस दौरान उन्होंने मुझे देखा, फिर एग्ज़ाम हो जाने के बाद उन्होंने मुझे बुला के बहुत ही एनकरेज किया मुझे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही डिफरेंट टाइप के एक्टर हो और बहुत नेचुरल हो, कीप इट अप, और कभी भी बॉम्बे में जब तुम आओ अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई ना कोई रोल ज़रूर दूंगा। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी बिकॉज बी आर चोपड़ा वाज बी आर चोपड़ा, यू नो। और इंसिडेंटली मैंने उनको ये भी बताया उस वक्त, मेरे ख्याल से कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली पिक्चर जो देखी थी वो भी चोपड़ा साहब की पिक्चर थी। और वो, मैं छोटा बच्चा था उन दिनों में। तो दार्जिलिंग मैं अपने भाई के साथ गया था दार्जिलिंग में, और वहाँ पहली बार मुझे सिनेमा हॉल के अंदर लेके गए। तो मुझे पता ही नहीं था फिल्म क्या होती है, पहली बार मैं फिल्म देख रहा था, छोटा बच्चा 8-9 साल का था। और मैं क्या देखता हूँ कि एकदम से पर्दे के ऊपर कुछ लोग आने शुरू हो गए, कुछ गाने हो रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, लोग बोल रहे हैं। और मैं बार बार पीछे मुड़ के देखूं तो वो एक लाइट चली आ रही है पीछे, अंधेरे में से एक चौकोर सा वो छेद है, उसमें से लाइट आ रही है। मैं सोच रहा हूँ ये आदमी कैसे ट्रैवल कर रहा है इस लाइट के थ्रू से, यू नो। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो फिर पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर मेरे भाई ने मुझे बिठाया। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि फैसिनेशन होता है किसी चीज़ का। मुझे लगा कि यार ये चीज़ है जो मैं सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, यू नो। आई थिंक दैट वाज द सीड। तो चोपड़ा साहब से पहली मुलाकात वो थी सिनेमा हॉल के अंदर। उनकी फिल्म नया दौर वो चल रही थी। दिलीप साहब को भी पहली बार मैंने देखा। और मगर लैंग्वेज कुछ आती नहीं थी उन दिनों में, तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बस एक ही चीज़ याद रह गई, उसमें एक गाना था जिसमें गाने के बीच में इंटरल्यूड म्यूजिक के अंदर वो घोड़ा जो है ना वो हिनहिनाता है। तो वो याद रह गई थी मुझे। फिर बाद में मैंने जब पिक्चर दोबारा देखी है नया दौर, उसमें वो गाना जब मैं आया, मैंने कहा ओह ये पिक्चर थी जो मैंने पहली बार देखी थी। उसके बाद फिर चोपड़ा साहब से मुलाकात हुई फिल्म इंस्टीट्यूट में।
Then I came down to Bombay and Chopra साहब was making this film called दास्तान with दिलीप साहब. तो उन्होंने कहा कि इसमें तो भाई कोई रोल है नहीं, ये फैमिली ड्रामा टाइप का फिल्म है, इसमें कोई रोल बनता नहीं है, तो आगे मिलते रहना, इन द मीन टाइम तुम लोगों से मिलो, अपना स्ट्रगल करते रहो. उसके बाद फिर ये धुन पिक्चर उन्होंने प्लान की, ये दास्तान के बाद. तो एक असिस्टेंट मुझे बुलाने आया कि चोपड़ा साहब याद कर रहे हैं आपको. तो मैं गया वहाँ. तो आई मीन दिस इज़ अमेजिंग थिंग, एक न्यू कमर जो स्ट्रगलर है वो आपके घर पे आया हुआ है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर लाइक B.R. चोपड़ा हु इज ऑन टॉप, यू नो, ऑलवेज मेकिंग वंडरफुल फिल्म्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स. तो कमरे में लेके गए, कमरे में देखा तो 5-6 राइटर्स बैठे हुए हैं. आई मीन पीपल लाइक अख्तरुल इमान, ये सईद मिर्ज़ा के फादर मिर्ज़ा साहब, मिस्टर पाठक एंड 2-3 अदर राइटर्स ऑल्सो. सबसे मिलाया. उन्होंने कहा कि देखो बेटे, अभी ये स्क्रिप्ट तुमको सुनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना और सुनने के बाद हमें ये बताना कि इसमें गलती क्या है. आई मीन आफ्टर दैट आई मेट मैनी पीपल, यू नो, डायरेक्टर्स ऑफेंड हो जाते हैं कि रोल क्या है पूछो तो, स्क्रिप्ट क्या है पूछो तो ऑफेंड हो जाते हैं. दिस वाज B.R. चोपड़ा. और पूरी स्क्रिप्ट, अब एक स्क्रीन प्ले राइटर बैठ के वो सुना रहे हैं सीन, दूसरा डायलॉग राइटर मुझे जैसे कि मैं कोई जज बैठा हुआ हूँ और वो डायलॉग सुना रहे हैं ऐसे. फाइनली वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद पूछा कि आप इसमें गलती क्या क्या है बताओ. एंड देन गलती तो मुझे नज़र नहीं है. मैंने कहा कैसे कह सकता हूँ मैं, आप लोग बुजुर्ग लोग हैं और इतने सारे. मैंने हाँ ये कहा था कि वो जो विलन का कैरेक्टर है, जो हस्बैंड का कैरेक्टर है, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो इंटरवल से पहले अगर कहीं हो सकता है तो बहुत अच्छा लगेगा. तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए एक इसमें तुमने सुना अभी ये जो पुलिस इंस्पेक्टर का जो रोल है, हम ये फिल्म जो है पहाड़ों में बनाना चाहते हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि ये पहाड़ों की कहानी है. लोकेशन तो है ही, कुछ कैरेक्टर्स पहाड़ी जैसे दिखाई दें तो ये कन्विंसिंग हो जाएगा, इसलिए वी वांट यू टू डू दिस, प्ले दिस पार्ट, इंस्पेक्टर का रोल है. तो मैंने तो स्क्रिप्ट सुन ली थी. मैंने कहा ये इंस्पेक्टर का रोल तो मुझे नहीं पसंद आया सर, मुझे तो ये हस्बैंड का रोल करना है. तो बोले वो इंस्पेक्टर का रोल लंबा है, उससे थ्रू आउट द फिल्म, बिगिनिंग ऑफ द मूवी से लेके एंड तक है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है. इट्स ए लॉन्ग रोल. एंड दैट हस्बैंड का रोल जो है वो इंटरवल के बाद आता है, फिर मर जाता है 4-5 दिन के बाद. तो मुझे इतना समवेयर फ्रॉम इनसाइड, यू नो, अंदर से मुझे लगा कि ये रोल जो है ना मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ. तो मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा सर ये रोल दे दीजिए तो मैं करूँगा. तो बोले ये तो अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया हम लोगों ने. तो मैं बहुत ही डिप्रेस सा हुआ. बोले तुम इंस्पेक्टर का रोल कर लो. मैंने कहा सर आपने प्रॉमिस किया था फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैं एग्जामिनेशन के टाइम पे कि आप मुझे ब्रेक देंगे. मैंने कहा ब्रेक देना है तो ये हस्बैंड का रोल जो है वो ब्रेक है, इंस्पेक्टर के रोल से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा. चोपड़ा साहब वाज, यू नो, ही वाज अगास्ट. उनको लगा कि ये क्या, ये स्ट्रगलर न्यू कमर साला B.R. चोपड़ा इज गिविंग हिम बैनर में अपना एक इतना अच्छा रोल दे रहा है और ये रिफ्यूज़ कर रहा है. तो खैर बोले सोचो कुछ दिन बाद और दूसरों से सलाह लो, उसके बाद वापस आना, यही रोल है तुम्हें करना है. तो लकीली इन द मीन टाइम व्हाट हैपन वाज, अमित जी की मेरे ख्याल से वो पिक्चर आनंद रिलीज़ हो गई थी और उसमें बहुत अप्रिशिएट हो गए थे वो. तो उन्होंने नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने पिक्चर छोड़ दी. तो मैं भाग के गया. मैंने कहा वो तो छोड़ दी उन्होंने, मुझे खबर लगी है. तो बोले हमने शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया. अरे मैंने कहा मारे कर, ये मेरे बड़े भाई लोग सब मेरे दुश्मन बन गए. खैर फाइनली एंड 3-4 दिन के बाद फिर पता चला कि शत्रु की वो आदत है, पुरानी आदत है कि वो वक्त पे नहीं पहुंचता है. तो चोपड़ा साहब कुछ सिटिंग रखी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे, शत्रु टाइम पे नहीं पहुंचा तो चोपड़ा साहब नाराज़ हो गए. तो शत्रु वॉज आउट. तो मुझे पता लगा क्योंकि वहाँ मेरा एक असिस्टेंट, मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट का दोस्त रहता था वहाँ पे, असिस्टेंट था वहाँ पे. तो वो मुझे इन्फॉर्म करता रहता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है अभी. फिर भाग के गया. मैंने कहा सर वो तो रोल दे दीजिए. तो उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत छोटे लगते हो, बच्चे लगते हो, और ये हस्बैंड का रोल जो है ये मैच्योर्ड रोल है और अपंग है, उसके पाँव नहीं हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड आप अगर देखेंगे तो कई सालों तक
शादीशुदा आदमी है, तुम तो अभी बिल्कुल ही टीनेजर लगते हो बच्चे। आई वॉज जस्ट अबाउट आई थिंक 20-21 ईयर्स ओल्ड, बच्चा भी था उन दिनों। तो मैंने कहा सर मैं ये रोल तो बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, आई एम कन्विंस अबाउट दिस, आई कैन डू इट वेरी वेल, आप मुझे एक स्क्रीन टेस्ट दे दीजिए। सो ही गॉट फेड अप एंड देन फाइनली मेकअप मैन बुला के फिर दाढ़ी लगा के उसमें, इफ़ यू सी यू नो मार्क्स एंड दाढ़ी लगी हुई है, दाढ़ी चिपकाया उसमें। उसके बाद एक स्क्रीन टेस्ट लिया। स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद उनको फिर कन्विंस हो गए वो कि हाँ ये लग सकता है और कर सकता है। कुछ सफ़ेदी लगा ली, सफ़ेद बाल कुछ चिपकाए इधर उधर कर करा के, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू दिस धुंध। और धुंध रिलीज़ हुई उसके बाद तो वो पिक्चर अच्छी चली और मेरी बहुत तारीफ हुई। उसके बाद ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मी इनटू स्टार। और दूसरी बात ये थी कि वो जो प्लेट फेंकने का जो शॉट था उस फिल्म में, दैट आई सजेस्टेड, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई सेड दिस गाय मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड बिफोर हैंड। तो मैं बार बार उनके पास शूटिंग के दौरान जाता था, उनको बोलता था कि चोपड़ा साहब वो उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वो शॉट ले लीजिए, एक ही शॉट चाहिए मुझे, मैं प्लेट फेंकता हूँ प्लेट टूट जाता है। यार ये कब से ये दिमाग खा रहा है, ये कुछ शॉट की बात कर रहा है, पूछ लेना इससे, तुम लोग ले लेना। देन ही टर्न बैक एंड टोल्ड मी, देखो ये शॉट रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तुम शॉट ले लो जो कुछ करना चाहते हो और दिमाग मत खाओ। और चले गए वो लोग। फिर धर्म चोपड़ा जी अपना पान खा रहे थे, उन्होंने कहा ऐसे करके, फिर क्या शॉट है रानी, ऐसे बोले। तो मैंने कहा सर ये मैं घूमूंगा और ये प्लेट फेंकूंगा और कैमरा के ऊपर प्लेट फेंकूंगा, तो कैमरा तोड़ देगा तू। टूट सकता है सर। प्लास्टिक प्लेट जो मैंने मंगवा के रखा था अपने पास पहले से, फिर टर्न किया और मारा उसको, एंड दैट शॉट बिकेम सो पॉपुलर। इनफैक्ट रिलीज के बाद प्रेस वालों ने इतनी तारीफ की उस शॉट की और चोपड़ा साहब की तारीफ हो गई बहुत। तो बट नाउ द मैन यू नो चोपड़ा साहब, व्हाई आई रेस्पेक्ट हिम सो मच इज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस वालों को ये बताया कि ये जो आवाज़ है इसकी, जो वॉइस है, ये इसकी अपनी आवाज़ है। और सेकेंडली वो जो जिस शॉट की आप लोग तारीफ कर रहे हैं ये इस लड़के ने लिया। सो दैट इज बी आर चोपड़ा।